जय हिंद साथियों। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद इसरो ने एक बार फिर से एक इतिहास रच दिया है। सिंगापुर का 7 सैटेलाइट को इसने सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। इसके साथ साथ पूरे विश्व में इसकी मांग बढ़ गई है। क्या है इसकी पूरी कहानी, जो ये सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, साथ ही साथ और भी न्यूज़ इससे जुड़ी हुई समझेंगे जानेंगे इस सेशन में। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरा सेशन देखिएगा, निश्चित ही सब कुछ आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। साथियों, अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो ने PSLV C56 से 7 उपग्रह, ये भारत का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है। धोखा बहुत कम बार दिया है। ये 58 नंबर का इस रॉकेट से उड़ान थी, और सोचिए इसके पहले 57 नंबर की उड़ान थी, वो भी क्या थी, सिंगापुर का ही सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। आगे वो सेशन में आने वाला है। ये 58 नंबर की उड़ान थी। 30 जुलाई को सुबह 6:30 बजे इसको स्थापित प्रक्षेपण इसका किया गया, और 23 मिनट में इस पूरा मतलब कि वहाँ पृथ्वी की निचली कक्षा में इसको स्थापित कर दिया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको नंबर 1 मतलब कि नंबर 1 लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया, लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है। ये समझ लीजिए कि ये एक प्राइवेट मिशन है, मतलब ये भारत सरकार का नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है। ये एक प्रकार से ठेका लेती है और पैसा दे करके इसरो से अपना या फिर दूसरे का सैटेलाइट छोड़वाती है। ये तीसरा कॉमर्शियल मिशन है, इस साल का तीसरा कॉमर्शियल मिशन है। इससे पहले 2 कौन से थे, तो LBM-3 रॉकेट से OneWeb का 36 सैटेलाइट को छोड़ा गया था। ब्रिटेन की कंपनी OneWeb का 36 सैटेलाइट को छोड़ा गया था। इस सेशन को हमने कवर किया था। इसका मतलब इस साल का मार्च में इसको छोड़ा गया था। इससे पहले अक्टूबर में इसी का 36 सैटेलाइट और छोड़ा गया था। पहले अक्टूबर में 36 सैटेलाइट, कुल 72 सैटेलाइट का इसमें डील हुआ था OneWeb कंपनी के साथ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। तो 36 अक्टूबर में 2022 और 36 मार्च में, ठीक है, कुल ये 72 सैटेलाइट था। अब देखिए, PSLV रॉकेट से सिंगापुर का 2 सैटेलाइट छोड़ा गया था। इस न्यूज को भी हमने कवर किया था पिछले सेशन में। 57 नंबर का वो था। 2 सैटेलाइट कौन कौन से थे, तो TeleOS-2 और दूसरा क्या था, LumiLight 4। ये 2 सैटेलाइट छोड़े गए थे। इसका क्या था, आप जानते होंगे कि सिंगापुर चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो नेवी के अवलोकन के लिए कि कोई पानी वाली पनडुब्बी या फिर पानी वाली जहाज सिंगापुर की तरह अवैध रूप से बढ़ तो नहीं रही है, कोई हमला करने के लिए तो नहीं बढ़ रहा है, इसलिए पृथ्वी के अवलोकन के लिए, साथ ही साथ समुद्री बॉर्डर के अवलोकन के लिए इसको भेजा गया था। ये पिछले सेशन में हम लोगों ने कवर कर लिया था। लेकिन जो इस बार का 3rd नंबर का कॉमर्शियल मिशन है, वो किससे था, तो PSLV से 7 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है सफलतापूर्वक, और उसमें DSSAR नामक रडार लगाए गए हैं। डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड EST इंजीनियरिंग के बीच की यह साझेदारी है। ये सिंगापुर के इंजीनियरिंग के और डिफेंस साइंस के बीच की यह साझेदारी है। इसी के तहत इसका विकास किया गया है। और ये SAR ये है क्या, तो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। यह इजराइल के द्वारा बनाया गया है। अब सोच लीजिए, जब इजराइल के द्वारा बनाया गया है तो ये कितना पावरफुल और कितना सक्सेस होगा। जो पृथ्वी की निचली कक्षा में इसको स्थापित कर दिया गया है, इसका कुल वजन 360 kg था। 23 मिनट के बाद यह PSLV जो रॉकेट है, ये इसका मुख्य कह लीजिए कि मुख्य उपग्रह है ये DSSAR, इसको 23 मिनट के बाद यह इससे अलग होगा। साथ ही साथ तुरंत इसके बाद जो 6 साथी उपग्रह थे वो भी अलग हो गए। पृथ्वी की निचली कक्षा में इसको स्थापित कर दिया गया है। इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है यह सिंथेटिक अपर्चर रडार इतना कह लीजिए कि पावरफुल, सक्सेसफुल इतना है कि मतलब कि यह जितना दिन तक इसका जीवन काल है, लाइफ लाइन है, यह उतने दिन तक पूरे एक बार कह लीजिए कि ईमानदारी के साथ यह काम करता है। जितना भी इसका लाइफ लॉन्ग है, बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता है। इसीलिए रडार के मामले में भारत भी क्या करता है, इजराइल का मदद लेता है। ड्रोन वगैरह रडार में कौन सा, इजराइल का लगाता है, क्योंकि इसका रडार जो है बहुत ही कामगर साबित होता है इजराइल का। इसीलिए सिंगापुर ने भी इसका सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाया है। अब इसका जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये समझ लीजिए कि दिन व रात का
चाहे कोई भी समय हो, रात में भी इतना क्लियर इमेज लेकर के देता है कि वो मालूम ही नहीं चलेगा कि ये रात है या फिर दिन है। आप जानते होंगे कि जैसे आप ऊपर चले जाते हैं, मतलब पृथ्वी कैसी दिखने लगती है, अंतरिक्ष कैसा दिखता है, काला दिखता है, पृथ्वी कैसी दिखती है, नीली दिखती है। तो ऊपर से उसको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो फिर भी इतना बारीक उसका फोटो कैप्चर करता है कि दिन और रात में अंतर ही नहीं लोग कर पाते हैं। सभी मौसमों में, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे कोहरा पड़ा हो, धुंध छाया हुआ हो, किसी भी मौसम में वो क्लियर पिक्चर लेकर के बादलों के बीच से अपनी उस शक्ति से वो बादलों के बीच से भी क्लियर पिक्चर ले सकता है। हम लोगों ने जो ये पिछला सेशन किया था समुद्री किनारों और जो समुद्र में था उसका अवलोकन करने के लिए, लेकिन ये पृथ्वी सिंगापुर के जो जमीनी एरिया है इसका अवलोकन करने के लिए इसको किया गया है। जमीन से ये इतना क्लियर पिक्चर लेता है कि जमीन से मात्र 1 मीटर ऊपर तक ये कैप्चर कर लेता है। इतना इसका पावरफुल रडार है, बहुत ही कामगर रडार है इसका। तो इसीलिए सिंगापुर ने इजराइल के रडार को चुना है और इजराइल के रडार कामगर सिद्ध भी होते हैं, भारत भी देख चुका है, अन्य देश भी इससे मदद लेते ही लेते हैं इजराइल के रडार की। तो ये थी इसकी विशेषताएं, लेकिन अब पूरे भारत में मांग क्यों बढ़ गई है इसरो की, ये अब जान लीजिए। आप जानते होंगे कि इसरो बहुत ही कम पैसे में दूसरे देश का सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। अभी यही सिंगापुर दूसरे देश से, किसी दूसरे देश से, चाहे कजाकिस्तान से, चाहे किसी भी देश से, रूस, अमेरिका, किसी भी देश से अपना ये उपग्रह लॉन्च करवाता तो इसको 2 से 3 गुना पैसे ज्यादा देने पड़ते। लेकिन देखिए ब्रिटेन भी क्या करता है, भारत से उपग्रह लॉन्च करवाता है। सिंगापुर इससे पहले भी लॉन्च करवाया भारत से ही, अब भी भारत से ही लॉन्च करवाया। लगभग 450 से ऊपर कुल विदेशी उपग्रह को भारत लॉन्च कर चुका है। तो वो क्या है, सब विदेशी हैं। विदेश वाले भारत से ही क्यों उपग्रह छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि भारत बहुत ही कम पैसे में, सस्ते में और सफलतापूर्वक लॉन्च कर देता है। ये एकमात्र कारण है जो कि पूरे विश्व में भारत के इसरो की मांग बढ़ी हुई है। तो आई होप ये पूरा सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये 2 सेशन आप लोगों को और डिटेल में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जान सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो हमारे वीडियो लिस्ट में ये पूरा पड़ा हुआ है वीडियो, वहां से इसको देख सकते हैं, पूरा डिटेल इसमें बताया गया है। मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।